आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा सी प्रोग्राम बनाना सीखेंगे जो यूज़र से किसी ट्रायंगल के 3 एंगल्स को इनपुट में लेगा और आउटपुट में यूज़र को बताएगा कि इन एंगल्स से मिलने वाला ट्रायंगल एक वैलिड ट्रायंगल होगा या नहीं होगा। तो इस वीडियो के लिए जो हमारा टारगेट आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि हम यूज़र से किसी ट्रायंगल के 3 एंगल्स को इनपुट कराने के लिए बोलेंगे और हमें इन 3 एंगल्स को देखकर ये बताना है कि इन 3 एंगल्स से मिल के बनने वाला ट्रायंगल एक वैलिड ट्रायंगल होगा या नहीं होगा। तो जैसे अगर यूज़र ने दिया 60, 30 और 90, तो इन 3 एंगल्स से मिल के बनने वाला ट्रायंगल एक वैलिड ट्रायंगल होगा, इसलिए हमने इसका आउटपुट दिया कि ट्रायंगल इज वैलिड। उसी तरीके से अगर हम प्रोग्राम दोबारा रन करें और यूज़र इनपुट में दे -50, 100 और 130, तो हालांकि इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो रहा है, लेकिन इन तीनों में से एक एंगल ऐसा है जो कि निगेटिव है। आपको पता होगा कि किसी ट्रायंगल का कोई एंगल निगेटिव कभी नहीं हो सकता, तो इसलिए इन एंगल से बनने वाला ट्रायंगल वैलिड नहीं होगा। उसी तरीके से अगर हम प्रोग्राम फिर रन करें और यूज़र हमें 3 इनपुट दे 30, 40 और 60, तो इनका सम जो है 180 नहीं होता, इसलिए इन एंगल्स से बनने वाला ट्रायंगल भी वैलिड ट्रायंगल नहीं कहलाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, हमें बस ये चेक करना है इस प्रोग्राम में कि यूज़र ने जो एंगल्स दिए हैं उनका सम 180 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर यूज़र ने जो एंगल्स दिए हैं उनका सम 180 डिग्री है तो वो ट्रायंगल वैलिड होगा, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी चेक करना है कि यूज़र ने जो एंगल दिया है ट्रायंगल का कहीं वो निगेटिव तो नहीं है। अगर ट्रायंगल का एंगल निगेटिव है तो ऐसे एंगल से बनने वाला ट्रायंगल वैलिड नहीं हो सकता। मतलब हम एक ऐसा ट्रायंगल नहीं बना सकते जिसका एंगल निगेटिव है, और वो भी ट्रायंगल इनवैलिड होगा जिनका सम 180 डिग्री ना हो। तो चलिए हम अपने कोड ब्लॉक्स पे चलते हैं और इस प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन अगर आप समझ पा रहे हैं कि इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप पहले खुद से एक बार ट्राई करिए इम्प्लीमेंट करने के लिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू करके देख सकते हैं कि हम इस तरीके की प्रॉब्लम को कैसे सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें यूज़र से 3 एंगल्स की वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो हम मान लेते हैं कि वो 3 एंगल्स हमारे ए बी सी है, जो कि तीनों ही एंगल इंटीजर टाइप के होंगे, हम ऐसा मान लेते हैं। अब हमें इन एंगल्स की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़र को मैसेज देंगे। हम यूज़र को क्या मैसेज देंगे? हम यूज़र को बोलेंगे कि प्लीज़ एंटर द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब कि आप एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स की वैल्यू को एंटर करिए, और जब यूज़र उन 3 वैल्यूज़ को एंटर करेगा तो हम स्कैनफ की मदद से उन तीनों एंगल्स की वैल्यू को हम तीनों वेरिएबल में रिसीव कर लेंगे। और तीनों वेरिएबल जो है हमारे इंटीजर टाइप के हैं, इसीलिए हम तीनों वेरिएबल के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे वो %d होगा, और तीनों वेरिएबल हमारे m%a, m%b और m%c होंगे। तो इस तरीके से हम स्कैनफ का यूज करके यूजर द्वारा दिए गए एंगल्स को a, b, c नाम के वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। अब हमारा अगला काम है चेक करना कि जो यूजर ने ट्रायंगल के एंगल्स दिए हैं हमें इनपुट में, क्या उनका सम 180 डिग्री है। तो हम कैसे चेक करेंगे? हम चेक करेंगे कि a + b + c = 180। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे मैंने डबल इक्वल टू का यूज किया है। डबल इक्वल टू को हम कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं। ये ऑपरेटर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज को राइट हैंड साइड की वैल्यू से कंपेयर करता है। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो ये स्टेटमेंट जो है ट्रू माना जाएगा, सही माना जाएगा। अगर दोनों वैल्यूज अलग अलग होती हैं तो ये स्टेटमेंट गलत माना जाएगा। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से हम ये चेक कर रहे हैं कि यूजर ने तीनों एंगल दिया है
उन एंगल्स का सम 180 डिग्री है कि नहीं। इसके अलावा हमें ये भी चेक करना है, हम एंड क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे, हम एंड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारी ये कंडीशन तो सही होनी चाहिए और साथ में ये कंडीशन भी सही होनी चाहिए कि तीनों एंगल्स जो यूजर ने एंटर किए हैं वो 0 से ग्रेटर हो, मतलब उनकी वैल्यू निगेटिव ना हो। तो ए की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 हो, बी की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 हो और सी की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है। तो अगर ये सारी कंडीशन मतलब ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन और ये कंडीशन, ये चारों कंडीशन अगर सही होती हैं तो ही ये इफ स्टेटमेंट पूरा का पूरा सही होगा। और जब ये पूरा इफ स्टेटमेंट सही होगा तो हम मैसेज यूजर को देंगे कि वैलिड ट्रायंगल, हम यूजर को क्या मैसेज देंगे, वैलिड ट्रायंगल। और अगर ये कंडीशन गलत होती है तो हम यूजर को क्या मैसेज देंगे कि इनवैलिड ट्रायंगल, या ट्रायंगल इज वैलिड और ट्रायंगल इज इनवैलिड, आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, इनवैलिड ट्रायंगल। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि द ट्रायंगल इज वैलिड और यहाँ पे लिख सकते हैं द ट्रायंगल इज इनवैलिड। मैसेज देने का तरीका है, हम अपने हिसाब से मैसेज को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके चेक कर सकते हैं। अगर देखिए मैंने इनपुट में दिया 90, 45 और 45, तो इनका सम 180 डिग्री होता है, तो वैलिड ट्रायंगल। और इसके अलावा अगर मैं कोई नंबर देता हूं जिसमें ए, बी या सी की वैल्यू निगेटिव है, जैसे -50, फिर 100, फिर 130, तो इसमें एक एंगल जो कि ए वाला एंगल है उसकी वैल्यू निगेटिव है, तो ये पहले ही कंडीशन गलत हो जाएगी यहाँ पे, तो ये इफ कंडीशन गलत हो जाएगी और एल्स में कंट्रोल आएगा और प्रिंट होगा इनवैलिड ट्रायंगल। देखिए इनवैलिड ट्रायंगल। उसी तरीके से अगर आप कोई ऐसा इनपुट देते हैं जिसका सम जो है 180 डिग्री नहीं होगा तो भी जो ट्रायंगल होगा वो इनवैलिड होगा, जैसे 10, 10, 10, तो इनका सम जो है 180 डिग्री नहीं होगा, तो यही कंडीशन गलत हो जाएगी, ये वाली कंडीशन, तो ये पूरा इफ स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इसीलिए कंट्रोल एल्स में आएगा और प्रिंट हो जाएगा इनवैलिड ट्रायंगल। तो आई होप कि ये कोड आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा कोड है। हमने यूजर से तीनों एंगल्स की वैल्यू ली और हमने चेक किया कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है क्या, और साथ में हमने ये भी चेक किया कि तीनों एंगल्स में से कोई एंगल निगेटिव तो नहीं है। अगर तीनों एंगल निगेटिव नहीं है और उनका सम जो है 180 डिग्री है, तो हम बोल रहे हैं कि जो ट्रायंगल है वो वैलिड होगा, अदरवाइज ट्रायंगल जो होगा इनवैलिड होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो समझ में आया है तो आपके लिए ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है कि हमें एक सी प्रोग्राम लिखना है जो कि यूजर से किसी ट्रायंगल के सभी साइड को एज अ इनपुट लेगा और यूजर को बताएगा कि इन साइड्स के साथ ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो आप कोशिश करिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइए, और अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।